इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात बंगाल में मिले कोरोना के नए वेरिएंट की। कोरोना पिछले 1.25 साल से हमारे बीच है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन यानी कि ट्रिपल म्यूटेंट ये शब्द नया है। डॉक्टर भी इसके बारे में अभी रिसर्च ही कर रहे हैं, WHO भी इसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। ये वेरिएंट कैसे नया है, यानी कि बंगाल स्ट्रेन क्या है? कोरोना के बाकी वर्जन से ये बहुत तेज है, क्या इससे बच्चों को ज्यादा खतरा है? इस पर हमने बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों से बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको कोरोना के आने वाले खतरे के बारे में कुछ जरूरी बातें पता चलेंगी। आखिर क्या है बंगाल स्ट्रेन? इसका नाम बंगाल स्ट्रेन क्यों पड़ा? क्यों ये यूके स्ट्रेन से भी खतरनाक है? बंगाल वेरिएंट वाला वायरस क्यों तेजी से फैल रहा है? सबसे बड़ा जो चेंज करंट म्यूटेंट में आया है पिछले साल के मुकाबले कि इस समय का वायरस हाईली इन्फेक्शियस है और इसीलिए पूरे घर पूरी सोसाइटीज इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये जो आ रहा है ये लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बच्चों में अफेक्ट कर रहा है। पैनिक बहुत ज्यादा है। अब नए वायरस का पता लगने के बाद बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की सबसे खतरनाक लहर के बीच अब वायरस का सबसे खतरनाक वर्जन फैलना शुरू हो गया है। भारत में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ हफ्तों में सामने आए बंगाल के ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस नए वेरिएंट के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसे काफी खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल से आया ये ट्रिपल म्यूटेंट वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। ट्रिपल म्यूटेंट वाले बंगाल स्ट्रेन के लिए जिन राज्यों के सैंपल टेस्ट किए गए उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मिले 17 सैंपल में यह स्ट्रेन पाया गया है। बंगाल स्ट्रेन सिर्फ पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बहुत तेज रफ्तार से फैल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेन में जो वेरिएंट पाया गया है वो इसे इम्यून सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से फैलता है और संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलता है। CSIR में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया ने बंगाल स्ट्रेन के बारे में बताया कि यह यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियाई स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है। एक आपने सुना होगा ब्रिटिश म्यूटेंट आया था, एक साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट आया था, एक ब्राजीलियन म्यूटेंट था, फिर एक डबल म्यूटेशन इंडिया में था और अब ये ट्रिपल म्यूटेशन। तो ये डिनोट करता है कि वो म्यूटेशन कितनी जगह हैं। अगर 2 जगह म्यूटेशन है तो वो डबल म्यूटेंट हुआ, 3 जगह। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है कि जब वायरस म्यूटेट करता है तो कभी कभी वो अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर में चेंज करता है। उसका बिहेवियर 2-3 तरह से चेंज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायरस की इन्फेक्टिविटी, कि अगर मैंने खांसा और सामने व्यक्ति के मुंह पे मेरा एरोसॉल गया तो वो कितनी जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा, इसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। बंगाल स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि अभी तक जो मरीज आ रहे हैं वो डबल म्यूटेंट वाले स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है। कोरोना की इस नई लहर में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव आने को एक्सपर्ट्स चिंताजनक बता रहे हैं। करीब 20% मामलों में संक्रमित होने के बावजूद लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। ऐसे मामलों में एक्सपर्ट्स 24 घंटे में सिटी स्कैन कराने की सलाह दे रहे हैं, ताकि फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता लगाया जा सके। क्या कोरोना की नई लहर के पीछे नए वेरिएंट हैं? CSIR में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया बता चुके हैं कि ये बाकी यूके स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। एम गिल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर पाई ने कहा है कि ये ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला वेरिएंट है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह चुके हैं कि इससे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। वायरस को काबू में करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। इससे वायरस के अंदर आने वाले बदलावों का पता चलता है। चीन के वुहान से जब कोरोना वायरस फैला था तब उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने में बाकी दुनिया को काफी मुश्किल आई थी। चीन ने जानकारी तक सही से साझा नहीं की थी। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वायरस को लेकर एक खास भौगोलिक इलाके में पहुंचने के रास्ते, म्यूटेशन और बदलावों से जुड़ी जानकारियां मिल जाती हैं। इससे पता चलता है कि वायरस कमजोर पड़ रहा है या और ताकतवर हो रहा है।
ट्रिपल म्यूटेशन कितना ज़्यादा संक्रामक है या घातक है, इसका पता रिसर्च से ही चल सकता है। अभी भारत में ऐसी 10 लैब हैं जो वायरस के जीनोम पर काम कर रही हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में काफ़ी समय लगता है और ये काफ़ी खर्चीला भी है। वैज्ञानिकों ने ट्रिपल म्यूटेशन वाले बंगाल वेरिएंट को नाम दिया है B.1.618, जबकि डबल वेरिएंट वाले वायरस को B.1.617 कहा जा रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट में वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन मौजूद हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट तब बनता है जब वायरस के 3 म्यूटेशन मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं, जो शरीर पर पिछले स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलते हैं और इम्यून सिस्टम पर हमला करके उसे जल्दी बीमार कर देते हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार 6 से 7 दिन तक रहता है और टेम्परेचर 102 से ऊपर चला जाता है। ऐसे में फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है, इससे ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। भारत में रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अभी डबल म्यूटेंट का खतरा ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन बंगाल स्ट्रेन अगर फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसे लेकर बहुत सी जानकारी भी नहीं है। उसके अंदर अब इस थ्योरी के हिसाब से 3-4 चीजें आई हैं। नंबर 1, हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए, मास्क हर वक्त पहनना चाहिए। नंबर 2, वेल वेंटिलेटेड रखें अपने रूम्स को। नंबर 3, जिन एसीज के अंदर एयर का बार बार उसी एयर का सर्कुलेशन होता है, वहां पर हम उस तरह से ना करें, क्योंकि अगर उसी एयर को बार बार सर्कुलेट करते रहेंगे तो वायरस वहीं घूमता रहेगा और वो हमारे को इन्फेक्शन दे देगा। और चौथी चीज ये है कि आउटडोर इज बेटर देन इंडोर। जो बाहर का वातावरण है, खुला वातावरण है, वो शायद इंडोर के वातावरण से बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाके जो है रैलीज करें, धरने करें, प्रदर्शन करें, वो मतलब नहीं है। अब सवाल है कि क्या मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कामयाब होगी। हम जानते हैं यूके वेरिएंट को लेकर कोवैक्सीन ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं, लेकिन बंगाल वेरिएंट वाला स्ट्रेन ज्यादा बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।